आज पता लग ही जाएगा कि आखिरकार सीरियल अनुपमा में असली हीरो कौन है, क्योंकि भाई आमना सामना जो हो गया है अनुज और वनराज का। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अनुपमा जो है ना, फॉर वंस शी इज बैकिंग द राइट गाय, यानी कि अनुज। ऐसे में बेचारी मालविका किस तरफ जाएगी, यही तो बड़ा सवाल है। नो बड़ा सवाल ये है कि हीरो कौन है। हमें तो पता है, आप डिसाइड कर लीजिए। वो कपाड़िया तुम्हारी जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग बन सकता है, पर इस कहानी का असली हीरो अब भी मैं ही हूं। और आप नहीं चाहते कि आपका काम बिगड़े, तो पीछे हट जाइए। मैं ये पार्टनरशिप तोड़ रही हूं। चाल पर चाल, चाल पर चाल खेला जा रहा है अनुपमा की कहानी में। कोई हारने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ हर खिलाड़ी अपनी चाल बखूबी खेल रहा है। अगर वनराज मालविका को किसी भी तरह पाना चाहता है, तो अनुज अपनी चाल से वनराज को हराना चाहता है। ये क्या है? आई नो वनराज की तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की होगी, बट हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, सो पर्सनल लाइफ और काम को थोड़ा अलग रखते हैं, और शायद इसीलिए तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को अब भी फंड कर रहा हूं। वहीं अनुपमा भी लगी है कि वो किसी तरह वनराज को मालविका से दूर कर सके, लेकिन आप खुद ही जान लीजिए कि इस कहानी का असली हीरो कौन है। पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परमानेंटली बुरा हो गया हूं। वो कपाड़िया तुम्हारी जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग बन सकता है, पर इस कहानी का असली हीरो अब भी मैं ही हूं। अनुज चाहता है कि वनराज मालविका से पार्टनरशिप छोड़ दे, जिसके चलते मालविका ने आज चुन लिया है कि उसे उसके भाई का साथ देना है। इसलिए आज खुद वनराज के पास पहुंचकर पार्टनरशिप तोड़ने की बात करती है। मैं ये पार्टनरशिप तोड़ रही हूं। ये सुनकर वनराज को धक्का जरूर लगता है, लेकिन उसे पता है कि मौके पर चौका कैसे मारना है। अनुज तुम्हारा सगा भाई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने उसे अडॉप्ट किया था, पर वो फिर भी तुम्हारे लिए सगे भाई से बढ़ के। तुम दोनों का प्यार इतना गहरा है कि अनुज की वजह से तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार पे आंच नहीं आई। वनराज की बात सुनकर अनुज गुस्से से तिलमिला उठता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि वनराज को पता है कि अगर वो मालविका को उकसाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ेगी और उसका सीधा असर अनुज पर होगा, और वनराज उसे ही अपनी जीत समझता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो आमतौर से हमारी टेलीविजन की हीरोइनों को हीरोज की जरूरत नहीं होती, इन द सेंस कि दे आर नेवर द डैमसेल इन डिस्ट्रेस, जिसको आकर हीरो ही बचा सकता है। भैया, हमारी टीवी की हीरोइन तो बड़े बड़े हीरोज को बचाती है, लेकिन कभी कभार ना यू शुड गिव द अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स ऑल्सो। बस इसीलिए हमारी जो प्रीशा है, ये है चाहते कि प्रीशा वो दलदल में फंस गई है, एंड टू द रेस्क्यू पहुंचे हैं रुद्र। चलते चलते रास्ते तो कट ही जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत कब कहां से टपक पड़े कोई नहीं जानता। अब खुद ही देख लीजिए कैसे रुद्र, प्रीशा और रूही जंगल में भटक रहे हैं। रात ने तो अपना आंचल फैला रखा है, लेकिन नन्ही रूही की माँ इस बात से परेशान है कि वो कैसे रूही की भूख मिटाए। प्रीशा फल की तलाश में विफल हो जाती है और दलदल में फंस जाती है।
दलदल में मैं फंस गई क्योंकि मैं रूही के लिए खाना ढूंढ रही थी। मैं सोचा कोई फ्रूट ले आती हूँ उसके लिए, और चलते चलते मैं दलदल में गिर गई, फंस गई। दलदल में फंसा इंसान बेबस हो जाता है। शुक्र है कि वहां रुद्र मौजूद था, जो मौके पर पहुंचकर प्रीशा को बचाने की कोशिश करता है, और सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि प्रीशा को बचाने में कामयाब भी हो जाता है। ये इश्क ही तो है जो लाख छुपाने के बावजूद जाहिर होता ही है। यही एक मौका मिला है हम तीनों को बॉन्ड करने का एज अ फैमिली, क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं लाइफ में, बहुत सारा झगड़े वगड़े हो गए हमारे, कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो रुद्राक्ष को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट अब फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला, और ये सीक्वेंस भी जो है जिसमें मैं सब कुछ भूल के प्रीशा की जान बचा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं प्यार अभी भी है दोनों में। ये सीन भले ही रोमांटिक और ड्रामे वाला हो, लेकिन अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो इतना आसान नहीं था जितना नजर आ रहा है। प्रीशा की हालत आप देख सकते हैं, जो ठंडे पानी में पूरी भीग चुकी है, और जैसे ही सीन कट होता है वो आग के पास आकर खुद की सिकाई करती है ताकि उसे ठंड ना लगे। यही नहीं बल्कि ठंड के मौसम में रुद्र और रूही का भी यही हाल था। बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी तो ठंड है, और मैं तो वैसे यार जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मुझ पे ठंड का असर होता नहीं है, बट हाँ हमारी जो प्रीशा है ये इनको बहुत ठंड लग रही है। आप देख भी सकते हैं कैसे शॉल वॉल ओढ़े बैठी हैं ये, और इसके बाद इनको पानी के अंदर जाना है, वो भी ठंडे पानी के अंदर। तो पहले तो यार हैट्स ऑफ टू हर कि वो ऐसा करने वाली हैं, बट आप कैसे करोगी प्लीज़ बताइए ऑडियंस। करना तो नहीं है मुझे, बट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं पहले से ही शॉल वॉल रख के बैठी हुई हूँ ताकि ऑलरेडी अंदर इतनी सारी गर्मी आ जाए कि मुझे ठंड ना लगे बाद में। लेकिन ये चीज़ झूठ है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं चाहे दिल्ली से हूँ फिर भी मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरा एसी भी ऑफ रहता है। यही मेहनत जब शो की टीआरपी लाती है तो हर एक्टर अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। अब रुद्र और प्रीशा भी अपने गुजरे हुए दुख को भूलकर साथ रहना चाहेंगे ताकि हंसी खुशी का लम्हा साथ में बिता सकें। और पहले तो अब ये दोनों जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करेंगे ताकि वो अपने घर पहुंच सकें। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप जानते हैं कि ये जो हार्ट ब्रेक होता है ना, दिल का टूट जाना, इट इज ऑल्सो अ मेडिकल टर्म। जी हाँ, हम तो इसको बड़े फिलोसॉफिकल और रोमांटिक अंदाज में रहते हैं कि हाँ दिल टूट गया, लेकिन एक्चुअली मेडिकल टर्म भी है दिल का टूट जाना, और उसके बाद ऑफ कोर्स उसके साइड इफेक्ट्स। वेल कुछ ऐसा ही शी इज अंडरगोइंग, कौन सही, लेकिन आई एम सॉरी इसमें ना आपकी और विराट की ही गलती है और किसी की नहीं। अब विराट से जुदा होने के गम में किस तरह बेहोश हो गई सही, और फिर कौन आएगा इन्हें बचाने, ये है सबसे बड़ा सवाल। सही नहीं, सही नहीं, सही वही नहीं, सही सई विराट से अलग होने का फैसला कर चुकी है, लेकिन इस फैसले ने सई को कमजोर कर दिया है, इतना कमजोर कि वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। यहाँ विराट नहीं है जो अपने सई का ख्याल रख सके और उसकी तकलीफों को समझ सके। यही खालीपन ही तो इंसान को खोखला कर देता है। सई अपने दिल की बात दिल में रखती है, वो जल्दी किसी से शेयर नहीं करती। कहते हैं ना, अपने दिल की बात किसी को बताने से मन हल्का हो जाता है, पर यहाँ का नजारा कुछ और है। सई बेहोश कमरे में पड़ी है, लेकिन घर वाले ठीक समय पर पहुँच जाते हैं, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी। वही जो अगर मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो शॉकिंग है और कंसर्न होगा उसके लिए, जितनी जल्दी से होश में आए क्या हो गया। सो वही है बेसिकली,
और हमेशा हर्ट भी होता है कि वो कभी भी अपनी तकलीफ शेयर नहीं करती है। पूछना शुरू करते तो हाँ तो वो मेरे साथ इतना बुरा हुआ था तो ऐसे हो जाती है तो शी इज दैट वे। घर वालों में पाखी भी शामिल थी जो सई को देखने पहुंच गई। सई ने जब आंखें खोली और घर वालों ने जब उसे सेटल किया तब पाखी विराट के बारे में बताती है कि उसकी भी हालत ठीक नहीं है और वो भी बीमार है। पाखी का एक कंसर्न था कि ठीक है अगर उसको ज़रूरत पड़ी किसी औरत की तो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो पाखी भी आती है देखती है और सच में गिरी हुई है यार, वो सच में बीमार हो गई है। तो उसको फिर लेटाते हैं वगैरह करके एंड पाखी इनडायरेक्टली उसको बताने की कोशिश कर रही है कि विराट बीमार है। तो हाँ इस मोटिवेशन से तो नहीं गई थी वो, पता नहीं इस मोटिवेशन से नहीं जा सकती पाखी बिकॉज फ़ोन बाद में आता है श्रुति का घर में। तो या शी इज़ हियर और उसने बता दिया है सही को कि विराट भी बीमार है। इश्क की आग दोनों जानिब बराबर की लगी हुई है। विराट और सई भले ही साथ ना हो लेकिन जो दिली मोहब्बत होती है उसका एहसास दूर रहकर भी किया जा सकता है। पाखी की मंशा भले ही कुछ और हो लेकिन जब श्रुति की गुत्थी सुलझेगी तब विराट और सई जरूर साथ आ जाएंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको अनिल कपूर की फिल्म नायक याद है जिसमें वो एक दिन के सीएम बने थे एस शिवाजी राव? वेल वो फिल्म का सीन आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा सीरियल इमली देखकर, क्योंकि हमारी इमली जो है वो सीईओ बनी है अपनी कंपनी की एक दिन के लिए। नाउ आई एम वंडरिंग कि अगर एक दिन की सीईओ मैं बन जाऊं तो क्या क्या चेंज होगा। सबको छुट्टी दे दूंगी मैं, आई थिंक एनीवेज खुद को छुट्टी सबसे पहले दूंगी मैं। ख्वाब छोटे हों या बड़े देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख्वाब उसी के पूरे होते हैं जो अपने ख्वाब को अपनी आंखों में जिंदा रखते हैं। तभी तो आज देख लीजिए सलवार कमीज पहनने वाली इमली आज सूट बूट में नजर आ रही है, क्योंकि एक फिल्म थी नायक जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बने थे और आज इमली एक दिन के लिए अपनी कंपनी की सीईओ बन गई है। कहते हैं ना वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए तो आज इमली का रंग रूप दोनों बदला हुआ है। इमली का ख्वाब पूरा हो चुका है, क्योंकि जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी इमली आज वहां की बॉस बन चुकी है, जिसके चलते इमली को अलग कैबिन दिया गया है और दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा है, जिसे देख इमली के आंसू खुशी से नहीं रुक रहे हैं।
जी हाँ, भले ही इमली एक दिन की बॉस हो, लेकिन क्या पता फिल्म नायक की कहानी यहाँ भी रिपीट हो जाए और इमली ही हमेशा के लिए बॉस बन जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बड़े पर्दे पर हमने बाजीराव मस्तानी का आनंद खूब उठाया। अब इसी का एक स्मॉलर वर्जन, मेरा मतलब है कि छोटे पर्दे पर आ गया है वर्जन। सीरियल का नाम है काशीबाई बाजीराव बल्लाल और इसमें काशीबाई के ससुर जी जो हैं वो अब बन गए हैं पेशवा। जाहिर सी बात है कि जब खुशी दस्तक दे आपके द्वार पर तो कुछ मुस्कुराते हुए, झूमते हुए करना चाहिए स्वागत। आज चारों ओर खुशियां ही खुशियां होगी। सारा राजमहल रोशनी से जगमगाएगा क्योंकि आज काशीबाई के ससुर बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए हैं, जिसके कारण ही बाजीराव और काशीबाई अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाई। मौका और दस्तूर जब दोनों हो तो भला कौन खुद को रोक सकता है। मेरे ससुर जी बालाजी विश्वनाथ वो पेशवा बने थे, उसकी खुशी में ये किया गया था। ये एक तरह का आनंद उत्सव है जिसे हर कोई पूरे धूमधाम से मना रहा है। बाजीराव और काशीबाई जिस उत्सव को मना रही हैं, उसे पोवाड़ा कहते हैं। पोवाड़ा एक तरह का छंद होता है जिसमें किसी बड़े या वीर पुरुष का गुणगान किया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि ये सीन रात को शूट किया गया है। ठंड के कारण सभी को दुश्वारियां पेश आ रही थीं, लेकिन लोगों के उत्साह के आगे ठंड भी ठंडी पड़ गई। लोगों ने रिसेंटली पोवाड़ा एक्ट शूट किया हमारे सीरियल के लिए, तो वहाँ वो करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके पहले वाले दिन ही मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम नाइट शिफ्ट होने वाली थी और जहाँ हम शूट कर रहे हैं करजत में एंडी स्टूडियोज़ में, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ठंड में डांस करना मतलब बहुत ऑसम लेवल का मज़ा आ रहा था। आज काशीबाई के ससुर वजह बने हैं खुशियां मनाने की, लेकिन आने वाले दौर में बाजीराव को भी पेशवा की जिम्मेदारी एक दिन निभानी ही पड़ेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन इस गुरु का दिन, साईं बाबा का दिन, बट इट इज ऑल्सो टीआरपी का दिन, नहीं यानी कि रिपोर्ट कार्ड का दिन। थैंकफुली बच्चों की रिपोर्ट कार्ड आज के दिन नहीं निकलती, नहीं तो सभी माता पिता बच्चों की क्लास लगा देते। फिलहाल तो सीरियल्स की दुनिया की रिपोर्ट कार्ड है, तो आनंदित होकर देखिए। आ गई है शो की टीआरपी, तो आज हम आपको बताएंगे कि टीआरपी चार्ट में किसने मारी नंबर 1 की बाजी। तो शुरू करते हैं नंबर 5 की पोजीशन से। नंबर 5 पर शो ये है चाहते हैं, बना हुआ है 2.7 की टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर शो इमली बना हुआ है 2.8 टीआरपी के साथ। नंबर 3 पर शो गुम है बना हुआ है 3 की टीआरपी के साथ। नंबर 2 पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है बना हुआ है 3.3 टीआरपी के साथ। और हमेशा की तरह नंबर 1 की पोजीशन पर शो अनुपमा बरकरार है 4 की टीआरपी के साथ। तो ये था आज का टीआरपी चार्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन मानिए, आपको भी यकीन नहीं होगा ये अगला दृश्य देखकर। एक औरत अपनी सारी खुशियां बांट सकती है, लेकिन अपने पति को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन आज राधामणि ने मिसाल कायम कर दी है, क्योंकि जो राधामणि पहले कल्याणी से नफरत किया करती थी, आज वही कल्याणी का हाथ अपने पति जगबंधु के हाथों में दे रही है। अब मेरे पास क्या चॉइस है। अब जब बक्सी जी मुझे बोल ही चुके कि उनको पसंद आ गई है, तो चॉइस ही नहीं है। अब 18 सेंचुरी मतलब 19 सेंचुरी की स्टोरी है, तो क्या कर सकते हैं। राधामणि ने कल्याणी का हाथ इसलिए जगबंधु के हाथों में दिया क्योंकि जगबंधु पूरे समाज के सामने कल्याणी के साथ विवाह करना चाहता है, ताकि उसे भी सम्मान की नजर से देखा जाए और उसे भी पत्नी का हक मिल सके। इस फैसले को लेकर कल्याणी भी खुश है और साथ साथ राधामणि के लिए उसकी इज्जत भी बढ़ गई है। माफ कर दीजिए राधा दीदी, और भी कुछ खून वून भी कर लो, फिर भी बोलना सॉरी, चाकू घुसा दिया मैंने पीठ में, आई एम सॉरी। हाँ, खुशी तो जरूर हुई कल्याणी को। मन में 2 लड्डू फूटे, लेकिन उसने वो लड्डू खा लिए क्योंकि राधा दीदी के आंखों में आंसू देख लिए। राधामणि और कल्याणी तो पास आ गए हैं, जो साफ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि कल्याणी की शादी का सारा जिम्मा खुद राधामणि ने उठा लिया है। अब देखना होगा कि कैसे राधामणि कल्याणी के हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगाएगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए एसबीएस ओरिजिनल्स में अब मुलाकात करते हैं विनीता सिंह से। अब विनीता सिंह कौन है? ये शुदा कॉस्मेटिक्स की सीईओ है। द लेडीज वुड बी ईगर टू मीट हर, और आज शार्क टैंक में घुसकर अपनी पिचेस हम कर रहे हैं विनीता सिंह के पास। दिस इज एन एसबीएस ओरिजिनल्स एक्सक्लूसिव। एंटरप्रेन्योरशिप जैसा फुलफिलिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो अभी तक था ही नहीं।
आई थिंक माई मंत्रा इज़ कि हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है लाइफ में, कुछ भी शॉर्टकट से नहीं मिलता है. तो स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट. SBS ओरिजिनल्स में आज शार्क टैंक की शार्क जज विनीता सिंह दिखाएंगी अपनी प्रोफेशनल दुनिया. सबसे कम उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली और पढ़ाई के बाद 1 करोड़ की सालाना ऑफर को ठुकरा देने वाली और फिर अपनी मेहनत से एंटरप्रेन्योर बनने वाली विनीता आज न सिर्फ अपना ऑफिस दिखा रही हैं, बल्कि कुछ ऐसे ऐसे राज भी बताएंगी जो जानकर जनता भी आश्चर्य में पड़ जाएगी. अभी हम अबाउट 20% वर्कफोर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइंस. बाकी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. यहाँ बॉम्बे से इटसेल्फ हमारी अबाउट 280 लोगों की टीम है एंड देयर इज़ अनदर 2000 प्लस पीपल अक्रॉस इंडिया. जब हमने स्टार्ट किया था तो लिटरली हम 3 लोग थे. मैं फर्स्ट एम्प्लॉय थी एंड देन हमने 2 और एम्प्लॉय को हायर किया था. तो वो एक यहाँ पे बॉम्बे में एक स्पेशलिटी होती है कि ऑफिसेस मिलते हैं जहाँ पे एक ऐसा मेज़नाइन फ्लोर होता है जो आई डोंट थिंक BMC के रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है, पर वो एक ऐसा फ्लोर होता है जहाँ एक 6 फुट से लंबा आदमी सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता. यू हैव टू लाइक स्टैंड लाइक दिस. सो ऐसा 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस था इन पवई इटसेल्फ जहाँ हमने स्टार्ट किया था विद अ वेरी स्मॉल टीम एंड आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देन. ये तो सारी हमारी सोशल मीडिया एंड कंटेंट की टीम है बिकॉज आज ये टीम कर रही है. तो डिफरेंट डेज पे लाइक मंडेज़ को हमारी रिटेल टीम आती है, वेंसडे को हमारी अकाउंट्स एंड फाइनेंस टीम आती है. वो पार्ट्स ऑफ द ऑफिस में हमारी HR की टीम है अगर आपको मिलना है. एंड आज हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम नहीं आई क्योंकि वो फैक्ट्री से काम कर रहे हैं. ये राधिका है. शी इज बीन विद अस फॉर मोर देन 5 years एंड वो उन्होंने कस्टमर केयर से शुरुआत की थी कंपनी में एंड अभी वो हमारा काफ़ी सारा कंटेंट सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग देखती है. एंड ये रेशा है, वो हेड करती है हमारा सारा कंटेंट मार्केटिंग. तो इनकी ये सारी जो टीम है ये उनको रिपोर्ट करती है. आई लव दैट विनीता इज एक्सट्रीमली रेजिलिएंट एंड एक और पैशनेट एंड आई गेट टू लर्न एवरी डे फ्रॉम हर. एंड तीसरा शी इज इंस्पायरिंग. एक मैं बोल नहीं सकती. Honestly, I came because of Vinita. She's seriously inspiring and she works really hard. She's very quick with her decisions, which is amazing, and a lot to learn from that. Carries herself so well, you have to see. I wish I could learn that. This is our HR team and ये actually they are responsible for ensuring that हमारी सबसे diverse and amazing culture वाली organization है. Do you want to say hi to them? Yes. Yeah. They are from ABP. They want to say hi. तो ये हमारी HR team है. They are asking me how do we have so many women? Anybody wants to answer that? क्योंकि हमारी जो co-founder है शी इज़ ऑल्सो वुमन एंड वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है हमारी कंपनी में, इसीलिए बस. ये हमारी टेक टीम है और ई-कॉमर्स टीम है एंड एज यू कैन सी ई-कॉमर्स एंड टेक टीम में काफ़ी मेन है. सो हम बायस नहीं है अगेंस्ट मेन. वी लव मेन. एंड ये हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की टीम है. तो ये लोग हमारा जो अमेजिंग कंटेंट है जो मोर देन 40 मिलियन वुमेन एवरी मंथ सोशल मीडिया पे देखती हैं वो क्रिएट करते हैं. मुझे शुरू से ये था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस हु एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड. बिकॉज वो कोई भी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. मुझे लगता है कि यंग वुमेन के लिए क्रिएटिंग मेकअप प्रोडक्ट्स दैट इज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग हेल्प्स देम बिकॉज मेकअप वो लगाती हैं टू मेक देम फील कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द डे. तो ये एक इट्स अ प्रॉब्लम दैट
एज शुगर वी आर एबल टू सॉल्व, एंड इन द प्रोसेस हम लाखों लोगों को इम्पैक्ट कर पाते हैं, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय कर पाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसा फुलफिलिंग कोई प्रोफेशन नहीं है। मैंने जब मैं 23 ईयर ओल्ड थी जब मैं IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट कर रही थी, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब ऑफर था, पर उस टाइम मैंने ये सोचा कि अगर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास अभी लाइबिलिटी नहीं है, फैमिली नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू अर्निंग अ लॉट, तो आई वोंट गेट यूज्ड टू दैट लाइफस्टाइल, तो आई कैन टेक दिस बिग रिस्क विद माई लाइफ राइट नाउ। मैं बाद में ऐसी रिस्क ले नहीं पाऊंगी, मुझे हिम्मत नहीं होगी। आई थिंक वेरी इंसिडेंटली मेरे जो दो बच्चे, एक 6 ईयर ओल्ड है, एक 3 ईयर ओल्ड है, शुगर भी 6 ईयर्स ओल्ड है, तो काफ़ी सब साथ में ही हुआ है। आई फील दैट जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होती है वो इतनी लंबी होती है कि इट्स इम्पॉर्टेंट एज अ एंटरप्रेन्योर कि आप अपनी लाइफ को होल्ड पे मत रखें, क्योंकि कुछ भी 2 साल में 5 साल में अकम्प्लिश नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट आप अपनी पर्सनल टाइम ले रहे हैं, अपनी हॉबीज़ कर रहे हैं, अपना फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। आई फील दैट माई किड्स दे फ्यूअल मी, तो वो जो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, वो मेरे लिए मोटिवेशन है टू वर्क हार्डर, एंड जो मुझे जॉय मिलता है एक स्ट्रेसफुल डे के बाद उनके साथ खेल के, वो अनपैरेलल्ड है। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT मद्रास से, और उसके बाद मैंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA किया था, एंड उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। आई थिंक माई मंत्रा इज़ कि हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है लाइफ में, कुछ भी शॉर्टकट से नहीं मिलता है। तो स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, एंड गिव अप मत करिए अपने सपनों पे। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। सो लगे रहिए अपनी पाथ पे, अपने ड्रीम्स के पीछे, एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो शुगर कॉस्मेटिक की को फाउंडर और CEO विनीता, जो भारत की 100 माइंडफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल हैं, उनके पति कौशिक मुखर्जी भी उनकी इसी कंपनी के को फाउंडर हैं, और 2 बच्चों की माता विनीता घर और व्यवसाय दोनों में बैलेंस करके चलती हैं। और हाँ, फिट रहने के लिए वो स्विमिंग और साइकिलिंग भी करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं जो फिट है वो हिट है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।